हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है इसमें इंडियन में मैं आपको पेज लेआउटिंग और मार्जिन और ब्लीड के बारे में बताऊंगा। तीन चीजें मैं बताऊंगा। इससे बताने से पहले आपको कुछ टेक्निकल चीज आपको फिजिकली आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास देखो, जैसे बुक है, 2-3 बुक मैंने रखा है यहाँ पे। जैसे ये देखो, जैसे ये बुक है, आपको दिख रहा होगा शायद इसमें सही से। तो अब इसमें इसकी पेज लेआउटिंग क्या है, देखो ये बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल प्लेन है, मतलब कोई इसमें कलर नहीं है। यहाँ पे साइड में जो ये आपको पट्टी दिख रही है, ये इसकी पेज के लेआउट में देखो, हर पेज पे दिखेगा। एक तरीके से मास्टर पेज पे इसकी सेटिंग है। तो ये इसी की सेटिंग को हम पेज की लेआउट बोलते हैं। और नीचे इसमें देखोगे, यहाँ पे जो पेज नंबरिंग और जो भी इसमें आ रही है, देखो ये गीतांजलि जो लिखा है। इसके अलावा अब दूसरी बुक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बच्चे की बुक है, ये तो इसका कवर हो गया। अब इसके अंदर ये देखो, अंदर का जो पार्ट है, ये जो नीचे का बॉटम का है, ये सारा इसको फोलियो बोलते हैं वैसे हिंदी में। और ये जो इसका पार्ट है पेज नंबरिंग का और ये सब, ये आपको लेआउट के अंदर सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये हर पेज पे सेम आता है। ये देखो, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो भी ये सेम है, यहाँ भी आ रहा है। इस तरीके से इसकी, जैसे इसकी सेटिंग है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है। देखो इसका ये हो गया, इसका फुटर, और ये इसका हो गया हेडर। और बीच का जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं स्पाइन। यहाँ से बुक मुड़ती है, और स्पाइन को भी हमें ध्यान में रखना होता है जब हम बुक की लेआउट की सेटिंग करते हैं। तो ये होगा आपको टेक्निकल चीज। तो अब हम इसकी दूसरी चीज हो गया, अब इसकी मार्जिन और ब्लीड, ये क्या होता है इसके बारे में देखो बताता हूँ। जैसे ये बुक है, तो ये इसका फाइनल साइज है, लेकिन इसकी ऊपर का जब ये मशीन से कटिंग होती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ये कलर यहाँ पे रहता है, जो कि कटने के बाद ये एग्जैक्ट जो कलर इसमें है वो दिखे। अगर जितना हमारा साइज है, इसी साइज के अनुसार हम डिजाइन बनाएंगे, तो जब कटेगा तो या तो कम कटेगा, तो ज्यादा कटेगा तो या तो छोटा हो जाएगा। मतलब कुछ टेक्निकल उसमें एरर आती है। तो देखो यहाँ एकदम फ्लैश कलर दिख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि इसका जो मतलब क्वालिटी है और देखने में जो सुंदर सा लगे। अगर यहीं पे थोड़ी सी व्हाइट की पट्टी आ जाती है या थोड़ी कम ज्यादा आ जाती है, तो देखने में अच्छा नहीं लगती है। तो इसलिए इसको हम ब्लीड लेके थोड़ा सा चलते हैं। अगर व्हाइट पेज कर रहे पूरा, तो इसमें ब्लीड का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि व्हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जो भी इसके अंदर कहीं पे कुछ डिजाइनिंग आ रही है, वो फ्लैश कट है। फ्लैश कट का मतलब होता है लास्ट तक जा रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो जैसे ये भी कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहा है इसमें बुक में, तो ये इसका होता है ब्लीड। अब मार्जिन क्या है? मार्जिन अगर आपको इसके अंदर दिखाऊं, तो ये देखो, फोकस नहीं कर पा रहा था। ये जो एरिया है ऊपर से, जितना उन्होंने ऊपर का, जैसे ये आधा इंच 1 इंच जो भी है, इसको मार्जिन बोलते हैं। जिससे कि टॉप से थोड़ा सा जो छोड़ के टेक्स्ट लिखा हुआ जो कि हम पढ़ते हैं, इस तरीके से बॉटम में आएंगे। तो बॉटम में जो ये जो पेज नंबरिंग है, इसके नीचे का जो एरिया है, इसको बॉटम की मार्जिन हो गई। और ये हो गया जो साइड मार्जिन, साइड में जो डिजाइन है, इसके साइड में जितना मार्जिन है, ज्यादा इंच का मार्जिन है, तो ये मार्जिन, इसको भी हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन 4 प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मतलब आउटर साइड और इनर साइड इसको बोलते हैं, आउटसाइड इनसाइड। तो ये हमें 4 मार्जिन होती है। और आपका ब्लीड जो होता है, ब्लीड 3 साइड में होता है। देखो अब बुक जो है सेंटर में तो फिक्स है, इसमें तो कोई कटना नहीं है। ब्लीड जो होता है टॉप, बॉटम और साइड में, ये ब्लीड होता है। इसका 3 साइड से ब्लीडिंग होगी, इसकी कटाई होगी, और सेंटर से नहीं होगी। तो ये बेसिक आपको मैंने बताया कि मार्जिन, ब्लीड और पेज लेआउट। आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि होता क्या है। अब मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसको करते हैं।
अब एक मैं सिंपल सा कोई लेआउट ब्लीड और मार्जिन के साथ लेके बताऊंगा। तो इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूं पहले, ठीक है। और नए सिरे से आपको बनाऊंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे आप इंडियन खोलेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। इसको खुलने के बाद आपको यहाँ पे किसी पे क्लिक कर लेना, जैसे डॉक्यूमेंट, बुक, लाइब्रेरी नहीं करना, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं तो आपका नई डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, या बुक पे भी क्लिक कर सकते हैं, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। तो मैंने इस पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज खुलेगा। तो ये पेज जैसे खुलेगा तो इसमें आपको बहुत सारी आपको दिखेगा, जो मैंने आपको अभी कंप्यूटर हार्ड कॉपी में दिखाया कि कितने पेज का बुक होगा। जैसे मैं एक एक करके आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो इसमें कितने पेज की बुक बनानी है, फेसिंग पेज चाहिए, एक साथ 2 पेज चाहिए। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ से बताता हूँ, इसका मतलब प्रैक्टिकल यहाँ पे क्या नॉलेज है। जैसे अब देखो ये पेज नंबरिंग है, पेज नंबर का मतलब आपकी इस बुक में कितने पेज नंबर है, ये सिंपल है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मतलब स्टार्ट तो सिंपल सा 1 से होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बुक है 3-4 लोग बनाते हैं, तो आधा बुक किसी और को दे देते हैं, आधा किसी और जो डिजाइनर होते हैं 2-3 कोलैबोरेट करके, कोई 5 से स्टार्ट कर रहा है, कोई 20 से, कोई 30 से भी स्टार्ट करता है। तो यहाँ से बस स्टार्टिंग नंबर आप दे सकते हैं, तो पेज नंबर ही वहां से आएगा, ठीक है। इसके बाद ये साइज है, यहाँ से साइज अभी सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज अंदर भी सेटिंग कर सकते हो, अंदर ज्यादा अच्छे से और कर सकते हैं। और यहाँ से A4 साइज लेटर जो भी लेना है आप साइज ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप या फिर मैनुअल यहाँ पे आप लिख सकते हो। और ये है ओरिएंटेशन, जो है कि आपको लैंडस्केप में चाहिए, मतलब आपको वैसे में चाहिए या ऐसे पोर्ट्रेट में चाहिए, ये इसके लिए है। फिर आपको कॉलम कितने चाहिए, कॉलम का मतलब ये हो गया कि आपको जैसे इस बुक में देखो सिंगल है, सही से पकड़ नहीं पा रहा ये कैमरा, तो इसमें सिंगल है। कॉलम जो होते हैं, न्यूज पेपर आपने देखा होगा मैगजीन में 2 या 3 कॉलम भी लिखा होता है। इसके अलावा ये होता है गटर। ये गटर क्या होता है, कॉलम के बीच की जो पार्ट होती है, जैसे अगर 2 कॉलम है, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, नहीं, 2 कॉलम है, मैं अंदर जाके इसके बताऊंगा। जैसे 2 कॉलम है, उसके बीच की जो गैपिंग होती है वो कितना होना चाहिए। ये सब डिफॉल्ट अभी रहने दो, इसमें ज्यादा आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका मार्जिन, जो मैंने बताया था आपको कि बुक की जो टॉप बॉटम की जो मार्जिन होती है, ये है यहाँ पे, ये भी डिफॉल्ट इसमें सेट होता है। आप इसमें छेड़ भी सकते हो, आपको जितना रिक्वायरमेंट है चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पेज नंबर बॉटम में चाहिए तो बॉटम में ज्यादा मार्जिन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, उसमें साथ पेज नंबर सेटिंग करनी है, इसकी कुछ टेक्निकल चीजें होती है। इसके बाद जो ब्लीड एंड स्लग है, तो ब्लीड स्लग ये होता है कि जो मैंने बताया आपको कि इसके बुक के ऊपर का एरिया जितना हमारा चाहिए, जैसे कम से कम इसमें 5 mm चाहिए या 3 mm चाहिए, तो जितना कटेगा और कटने के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ अपना लिखते हैं डिटेल प्रिंटिंग के बारे में। तो प्रिंटिंग किस पेपर पे होनी होती है, कौन सा साइज होना है, कौन सा पेपर लगना है, या कितना जो जॉब नंबर क्या है, ये सब चीज उस पर वो लिखते हैं, तो उसको स्लग बोलते हैं, एरिया उसको बोलते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तब हमारा ये पेज खुल गया। जैसे ये पेज खुल गया तो अब जो हमारा टॉपिक था वो भी मैं एक बार खोल लेता हूँ। टॉपिक में आपको पहले पेज लेआउट बनाता हूँ। पेज लेआउट बनाएंगे तो मार्जिन और ब्लीड जो इसमें आप अपने आप को आ जाएगा। तो इसको अब पेज लेआउट बनाने के लिए आपको पहले मास्टर पेज पर जाना होता है। तो मास्टर पेज पर जाने के लिए पेज का जो पैनल खोलने के लिए देखो, इस पर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। दूसरा तरीका है कि F12 क्लिक करो, F12 से आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका आप इसमें लेआउट में जाके देख सकते हो यहाँ से। तो 2-3 तरीके होते हैं, शॉर्टकट तरीके से जाओ F12 से। तो इसके बाद अब मैं देखो यहाँ पे लिखा है मास्टर पेज, तो मास्टर पेज पे यहाँ से क्लिक कर लो, ठीक है। अब देखो मास्टर भी 2 प्रकार का बनता है, डबल साइड दोनों पेज का या सिंगल पेज का। अब जैसे लेफ्ट राइट अलग अलग होना है तो अलग अलग बना सकते हो।
तो मैं इसमें डबल साइड पर क्लिक कर लिया। अब ये हमारा मास्टर पेज आ गया। तो इसमें अब हम आपको सेटिंग करता हूँ। अब हमारा जो साइज है, एक बार दोबारा से अगर सब कुछ देखना चाहते हो तो Alt Ctrl E प्रेस करना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट सेटअप का सब कुछ इसमें दोबारा से दिख जाएगा। देखो यहाँ पे A4 आ रहा है। ज़्यादातर जो बुक होती है लेटर साइज में बनता है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए काफ़ी ईजी होता है और उसका पेपर ज़्यादा अवेलेबल होता है इस साइज में, 18 पेज में, और थोड़ा सा कॉस्ट कम होता है इसका। तो मैं भी लेटर साइज में बनाता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादातर लेटर साइज में ही बनाने का मिलेगा जब आप किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लेटर साइज कर लिया। अब कितने नंबर पेज चाहिए, तो पेज में यहाँ पे उसी 10 नंबर लिख लेता हूँ। स्टार्ट 1 से रन देते हैं। फेसिंग पेज ठीक है, और आपको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लेआउटिंग करते हैं इसकी। लेआउटिंग में क्या होगा कि ऊपर कोई आपको डिजाइनिंग बनानी है, तो मैं सिंपल सा अभी एक पट्टी दे देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आते हैं। लेआउटिंग के अंदर आपको मार्जिन और ब्लीड, ये दोनों चीज में भी आपको सेटिंग कर रहा हूँ। अब देखो ये जो कलरफुल लाइन जो दिख रही है, इससे ऊपर का जो एरिया है, ये टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं मार्जिन। मतलब टेक्स्ट हमें इसके अंदर रखना है। तो मार्जिन को हम एडजस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेआउट में, और उस पर क्लिक करेंगे मार्जिन और कॉलम। जो कॉलम बताया था कि अगर आपको इसमें 2 चाहिए तो यहाँ से 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्लिक करूंगा जैसे यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे। तो मुझे अभी 2 की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे 1 ही लेता हूँ। ठीक है, इस पे 1 ही कर देता हूँ। ज़्यादातर मैगजीन में 2 कॉलम की जरूरत पड़ती है, बुक में ज़्यादातर 1 ही होता है। 1 लेता हूँ। अब देखो टॉप बॉटम सब कुछ यहाँ पे mm में दिखा रहा है, मार्जिन कितना mm है। अगर आपको इंच में करना है, अगर इंच में ज़्यादा प्रीफर है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंच कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो अब इंच में आ गया। तो इंच में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और क्योंकि मुझे भी ऐसे ज़्यादा इंच में आता है, तो इंच में टॉप से कर लेता हूँ आधा इंच, इन साइड आधा इंच। ठीक है, बॉटम में मैं कर लेता हूँ 0.75, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज नंबर भी लिखना है बॉटम में, और मार्जिन के बाहर में पेज नंबर लिखूंगा, इसलिए मैंने 0.75 कर दिया। आउटसाइड भी ठीक है, आउटसाइड हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 0.5 भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड में थोड़ा सा कई बार डिफरेंस लोग रखते हैं, क्योंकि इनसाइड तो अंदर रहता है, और अगर बुक मोटी है ज़्यादा, उसमें इनसाइड में अंदर पेपर जाने वाला है, तो ज़्यादा भी रखना पड़ता है। तो ये सिचुएशन के अनुसार आपको देखना पड़ता है। अब गटर को इसमें जब कॉलम 1 है, तो गटर का कोई मतलब नहीं बन रहा है इसमें। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। अब इसके बाद देखो हमारे पास, देखो नीचे ज़्यादा आ गया, ऊपर कम आ गया। अब मैं सिंपल सा एक लेआउट आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक पट्टी लगा दी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, इसमें आपको मैंने एक चीज़ तो बताया कि मार्जिन और ब्लीड नहीं बताया, तो ब्लीड भी मैं इसमें ले लेता हूँ। Ctrl+Alt+P करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेटअप खुल जाएगा। इसको मेनू से खोलना है तो यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो इसमें नीचे का पार्ट भी आपका दिखना चालू हो जाएगा। अब मुझे ब्लीड भी चाहिए, तो ब्लीड के लिए मैं इंच में है तो इंच में लेना है, तो 125 कर देता हूँ। ठीक है, mm में लेना है तो 3 mm आप ब्लीड ले सकते हो। तो देखो ये थोड़ा सा इसमें बाहर एरिया अपने आप बन गया, आउटर, मतलब इतना तक मुझे डिजाइन बनाना है। अब मैं यहाँ पे एक पट्टी ले लेता हूँ सिंपल सी, और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ। अब मैं इसमें कलर डाल देता हूँ। कलर डालने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और कोई भी कलर मैं यहाँ से फिल कर दूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉपी किया और ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, आल्ट प्रेस करूंगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से नीचे लाके बॉटम से टच कर दूँ। इसी आउटलाइन को मुझे हटाना है, तो इसको भी हाइड कर देते हैं और यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे, आउटलाइन ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। अब मुझे टॉप बॉटम का एक सिंपल सा लगा दिया। अब यहाँ पे पेज नंबरिंग डालनी है, तो पेज नंबरिंग के लिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पे इसमें जाएंगे सर्कल और ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे पेज नंबरिंग चाहिए, तो पेज नंबरिंग के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर लो। इसके अलाइनमेंट आप यहाँ से सेटिंग कर लो, सेंटर की
और इसका टेक्स्ट का साइज यहाँ पे कर सकते हो 12, ठीक है, एरियल कर लो करना है तो। अब इसकी शॉर्टकट की है आपको मैं बता रहा हूँ, Alt Control Shift N, तीनों चीज करना है, फिर यहाँ पे N क्लिक कर दो तो ये पेज नंबरिंग का शॉर्टकट आ जाएगा। अगर आपको मेनू से लेके आना है तो टाइप में जाओगे, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मार्कर, फिर करेंट पेज नंबरिंग, ये है आपका शॉर्टकट की, यहाँ से भी आप ला सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको उठा के इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाना है तो इसको मैं दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया और यहाँ से सेंटर कर सकते हो। यहाँ से मार्जिन पेज के सेंटर करना है तो पेज के क्लिक करके और यहाँ पे सेंटर कर दो। अब ये जो भी हमने बनाया है, अब इसी को रिपीट हमने यहाँ से राइट में करना है, तो क्या होगा, दोनों तरफ से ये आ जाएगा। यहाँ से ड्रैग करो और शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके रखो, फिर इसको छोड़ दो। यहाँ पे राइट में जैसे जाएगा, यहाँ पे देखो ये राइट में भी यहाँ पे आ गया। अब आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर पे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन है, ठीक है। ये देखो इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, ये लैंग्वेज अरेबिक आ गया है। ये कई बार आता है ऐसा, इसको एरियल कर दो, ओ इंडिया यूएस कर दो, ठीक है। ये शायद आप में नहीं आएगा, इसकी सेटिंग में कोई दिक्कत होगा इसलिए आ रहा है। तो ये देखो 5 नंबर आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, उल्टा कैसे हो गया? अच्छा, उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल आल्ट पी करना है, और ये जो देखो बाइंडिंग जो दिख रहा है, ये डिफॉल्ट इधर होता है। अगर डिफॉल्ट आपका चेंज हो गया होगा तो इस पे क्लिक कर दो, ये ओके हो जाएगा। देखो 4 के बाद अब 5 आ गया। तो ये कहीं कहीं आपको एरर आएगा तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि लेआउटिंग और मार्जिन और ब्लीड कैसे आपको सेटिंग होती है। अब इसके अंदर डिजाइनिंग बहुत इंप्रूव हो सकता है। मैंने आपको बताने के लिए सिंपल तरीके से लेआउट बनाया। अब नीचे का हम बॉटम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे लहरें भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक लेआउटिंग, मार्जिन और ब्लीड का। तो आशा करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीज क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।